आप 8 लोग लेकर उनके दरवाजे तक पहुंच गए, अगर उनमें से कोई आप पर हाथ उठा देता, आप भागते भागते आते कि मुसलमानों ने मुझे मार दिया, मुसलमानों ने मुझे मार दिया, इधर हिंदू इकट्ठे होते, उधर मुसलमान, और काम में क्लैश हो जाता, आराम से हो जाता। बिल्कुल का माहौल ना शिवसेना के पास ऐसी कोई अथॉरिटी, किसी के पास भी ऐसी कोई अथॉरिटी है? मुझे लगता है कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। गुज्जर नगर ही क्यों पहले? हाँ बिल्कुल, देखिए वहां पर पीरखों का प्रसिद्ध मंदिर है, कुछ गज की दूरी पर बाबे वाला अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो ज्यादा लाइमलाइट में आऊंगा। हिंदू मुसलमान के अंदर अभी इतना जहर मुझ जैसे पत्रकारों ने भी भरा है और कुछ लोगों ने भी भरा है, सिर्फ एक चिंगारी देने की जरूरत है। आप वही चिंगारी लेकर कल गए थे। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऋषि मुनियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है। आप 365 दिन बंद रखिए ना, हवा की पूरी कोशिश, मेरा जवाब तो पूछिए ना। पूरी कोशिश की कि यहाँ पर कॉम्युनल क्लैशेस नहीं, मेरा जिसने नवरात्रे रखे हैं वो नहीं जाएगा शराब की दुकान पर, उसकी आस्था है, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे जीता है, ये उसका हक है। गौ माता जी, इसी भाषा में बात करता हूँ। सियासी लोग इसी गौ को गौ माता की भाषा में बात करते हैं, मानते नहीं है। रोज की 4 से 5 गाय वहां मर रही हैं भूख से। बिल्कुल ठीक है। शिवसेना कब जा रही है वहां? देखिए हम लगातार जाते हैं, नगरोटा में भी है, नगरोटा में मर रहे हैं, आज भी 3 मरी होंगी। प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर को, एडीसी को, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया था? एसएचओ है उस थाना क्षेत्र के, उनको बिल्कुल फोन पर इतला कर दिया गया था। और जहां तक हमारा मानना है, एसएचओ इज नॉट अथॉरिटी कि आपको परमिट करे कि आप जाओ ना जाओ। एसएचओ भी इस सवाल के घेरे में आते हैं कि आपको जब ये मुनीस साहब ने कहा था, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बीमार जरूर हो सकती है लेकिन पूरी तरह से सोई नहीं है, सुबह तक आप पर पर्चा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। एक बार शिवसेना की पहचान क्या है? हम राजनीति नहीं करते, ना हमें राजनीति आती है। हमारी पहचान समाज और धर्म को सुधारना। चुनाव तो लड़ते हैं आप? हम बिल्कुल लड़ते हैं, राजनीति करते हैं आप। और आप लड़ने के बाद कहा कि अभी हम नरमी से समझाने के लिए आए हैं, उसका क्या मतलब था? देखिए नरमी क्या होती है कि जब आपको किसी को हाथ जोड़कर आप समझाते हो, दुकानदार हम नरमी से समझाने आए। बिल्कुल, फिर प्रशासन का डंडा लेकर आएंगे। शिवसेना गुज्जर नगर गई थी, कल गुज्जर नगर की कोई जमात गांधीनगर में ना अगर क्लैश हो जाए, देखिए आपने कॉम्युनल क्लैश कर दिया, तो अपील कर दिया ना, हिंदू मुसलमान भाईचारे को कल तार कर दिया था कि जब मंदिरों के शहर को शराब खाना बनाया जा रहा था, शराब का शहर बनाया जा रहा था, तब आप लोग कहां थे? हमको सच्ची रिपोर्ट जो लोग देंगे तो लोग गुमराह नहीं होंगे। जो हमने अभी पूरा इंटरव्यू किया, सच्चा है झूठा है? ये बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है ना। कल का दिन आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर शिवसेना के प्रेसिडेंट मुनीस साहनी साहब गुज्जर नगर जाते हैं, मीट शॉप पर एक अवेयरनेस थॉट लेकर उन लोगों से मिलते हैं, लेकिन हालात कुछ वहां अनुकूल रहते नहीं। लोगों का बीच बचाव होता है और उसके बाद चीजों को सुलझाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों करने की जरूरत पड़ी और इसके परिणाम क्या हो सकते थे, इस सब पर चर्चा करेंगे। ये कितना सही था और कितना गलत था, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मुनीस साहनी साहब, शिवसेना के जम्मू कश्मीर के प्रमुख। साहनी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल ये है साहनी साहब, कल वो क्या एपिसोड था, पहले आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं, वो था क्या? देखिए कुछ नहीं, एक हमारी अवेयरनेस कैंपेन थी। देखिए जम्मू की क्या पहचान है, मंदिरों का शहर, पवित्र नगरी है हमारी। और यहाँ पर क्या है कि जितने सनातनी हैं, जितने धार्मिक टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, उन सबसे लगातार हमें पिछले लगभग 6-8 महीने से लगातार जो है ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जम्मू में जो लोग मांस विक्रेता हैं, वह लोग जो है खुले में मांस की अपने दुकानों के बाहर प्रदर्शनी लगाते हैं, मांस जो है वो खुले में बेचते हैं, जिससे जहाँ हमारी धार्मिक भावना पर जो है बहुत बड़ा कुठाराघात है। उसके साथ साथ देखिए आम लोगों की जो सेहत कहते हैं ना, सेहत के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो आप सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए गए? बिल्कुल, देखिए हमारी सोच आपकी थी या सोच ये किसी के निर्देश आते हैं? नहीं, देखिए हमारी अपनी सोच है। बीइंग जम्मू का एक, मैं कहता हूं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सब लोगों की ऐसी सोच होनी चाहिए। जब आप ये इस कैंपेन पर गए, इस अवेयरनेस इस पर गए, तो आपने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर को, एडीसी को, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया था? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। हमने जो है एसएचओ, जो संबंधित एसएचओ है उस थाना क्षेत्र के, उनको बिल्कुल फोन पर
इतला कर दिया गया था। और जहां तक हमारा मानना है, SHO इज नॉट अथॉरिटी कि आपको परमिट करे कि आप जाओ ना जाओ। परमिट की देखिए, मैं परमिशन मैं आपको और बताता हूँ परमिशन किस बात की। हाँ। मुझे ये बताइए ना किस बात की परमिशन। अवेयरनेस अगर किसी संगठन को अपनी जिम्मेदारी निभाकर गए थे जो पहले आपने मैं बता बताया। रहा हूँ, देखिए अब एक ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासन के सब अधिकारी कहते हैं कि आम लोगों से अपील कीजिए। क्या करने गए थे? मेरी बात तो सुनिए ना, आम लोगों से अपील कीजिए कि हेलमेट डाला जाए। अब अगर मैं आपको कहता हूं भाई साहब हेलमेट डाल के चलिए, आप क्या कहेंगे कि परमिशन लेकर आइए मुझे बताने के लिए? देखिए ना, कितने लोग गए थे? हम मुश्किल से 8 लोग थे। 8 लोग। हाँ, और आपने उसमें ये भी बताया कि हम आपको अभी बड़े नरम स्वभाव से सुना, आपका बड़ा अच्छे से सुना। बिल्कुल। आपने बोला कि हम सख्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपको नरम स्वभाव से समझा रहे हैं कि आपको ये करना है। जी, ये नरम स्वभाव क्या होता है और सख्त स्वभाव क्या होता है? देखिए नरम स्वभाव क्या है, अब शिवसेना का जो लोगों के दिमाग के अंदर अंदाज बैठा होता है ना, वो होता है कि शायद शिवसेना जो है अपने किसी और परिचित अंदाज के अंदर हमें समझाएगी। नहीं, वो हमारे स्थानीय लोग हैं। वो क्या होता है? गुंडागर्दी होती है? देखिए गुंडागर्दी नहीं, नरम होता है कि आराम से नरम है कि हम आपको हाथ जोड़कर बता रहे हैं। क्या जानते हैं? शिवसेना क्या है? देखिए बिल्कुल, जो हम एक बार जरूर किसी को प्यार से समझाते हैं, 2 बार प्यार से समझाते हैं, उसके बाद तीसरी बार देखिए आपको अगर किसी की अगर ड्यूटी है, अगर कोई आदमी हेलमेट नहीं पहन रहा, एक बार आप उसको छोड़ते हो, दूसरी बार छोड़ते हो, तो तीसरी बार तो आप कहोगे चल भाई अथॉरिटीज के पास, तुझे मैं पकड़ के लेके जाता हूँ। आपको किसने परमिशन दिया कि इसको पकड़ के अथॉरिटी के पास देखिए, ले जाओ? आपको लगता है कि अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है? अथॉरिटी बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, मगर उनका जो कहते हैं ना वो प्रचार जब वो करते हैं, जब वो कोई अभियान चलाते हैं, उनका अभियान बहुत सीमित होता है। सवाल और है, हाँ। एक सवाल और। आपने कहा 7-8 लोग गए थे। शरारती तत्व हर जगह होते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अगर उन्हीं में से, जिस जगह आप गए थे गुज्जर नगर में, उन्हीं में से कोई शरारती तत्व आप 7-8 लोगों को, वो पूरा यहाँ उनका पूरा वो मोहल्ला है वहां पर, आपको बुरी तरह से पीट देते, उसके बाद आप क्या करते? उसके बाद आप इसको हिंदू मुसलमान बनाते? नहीं, अरे देखिए हमारा अगर ऐसा ख्याल होता तो हमारे पास कोई कार्य ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। हम नहीं होने देते, हम इस मकसद से गए ही नहीं थे कि ऐसा होता। मैं कह रहा हूँ शरारती तत्व वहां पर इस तरह की मुहिम छिड़ी। ऐसा नहीं है कि ये हालात बन जाते, आप क्या करते? कुछ नहीं, हम पुलिस को हमने इसीलिए जो है SHO को वहां मौके पर पहुंचने से पहले SHO को कॉल कर दिया गया था, पहले उन पर इतला कर दी गई थी पहले हम यहाँ पर जा रहे हैं, आप आइए, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। के पास ऐसी कोई अथॉरिटी, किसी के पास भी ऐसी कोई अथॉरिटी है? मुझे लगता है कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, मगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गुज्जर नगर से बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए हम जहां तक हमारा मानना है, हमारे लिए ना गुज्जर नगर मुस्लिम इलाका है, ना गांधीनगर हिंदू इलाका है, ना जानीपुर हिंदू इलाका है, ना नाना नगर सिख इलाका है। ये सारे जम्मू के इलाके हैं, सब हमारे अपने सबके हैं। इसको अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ना बांटिए। और अब आता है दूसरा बात कि हमने वहां से शुरुआत क्यों की। देखिए गुज्जर नगर सबसे इंपॉर्टेंट सड़क है, DC ऑफिस है वहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन और लोग जो हजारों की तादाद में। एडमिनिस्ट्रेशन से आपने परमिशन नहीं लिया? मैं बताता हूँ, नहीं लिया था। देखिए परमिशन मैं वही पूछना चाहता हूँ, परमिशन लेनी है, अवेयरनेस लोगों को, अगर आप देते आप क्या करते? देखिए कोई हम पीटने या पिटाने के लिए गए ही नहीं थे, हमारी सुनो, किसी को मारने के लिए आपकी मंशा हो सकती है, वो आप डिसाइड करोगे, लेकिन कोई आप पर हमला करेगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे। पुलिस प्रशासन बैठा है, हम बिल्कुल पुलिस के पास हो जाता है, पुलिस बीच बचाव कर देती, उसके बाद क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता? इसलिए हिंदू मुसलमान होता है। मुझे बताइए अवेयरनेस के लिए हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान लोग मीट बेचते हैं? नहीं, हमारी तो कैंपेन है कि हम सबके पास जाएंगे, सबको जो है वो अवेयर करेंगे। मंदिरों का शहर है, तो देखिए मंदिरों के शहर के साथ साथ आप देखिए वो सड़क जो है वहां से 50 गज की दूरी पर जो है, वहां आगे हमारा प्रसिद्ध एडमिनिस्ट्रेशन ने मंदिर है। इस एपिसोड के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कोई कॉल किया, कुछ पूछताछ? बिल्कुल, हमारी SP साहब से बैठक हुई, उन्होंने उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एनफोर्समेंट एजेंसी है। देखिए उस एडमिनिस्ट्रेशन से बात, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको मैं बताता हूँ, किसी से हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ, हमने जरूर, हमें लगा उसके बाद के शायद हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर पर्चा ना हो जाए, ये लगा? नहीं, कोई पर्चे वाली तो कोई बात ही नहीं थी। पर्चा अगर इन चीजों पर पर्चा होता तो मुझे लगता है सारी दुनिया जो है जिम्मेदार नागरिक होने का काम त्याग देगी, जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे। मुनीस साहब, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जम्मू कश्मीर किस बारूद पर बैठा हुआ है। हिंदू मुसलमान के अंदर अभी इतना जहर मुझ जैसे पत्रकारों ने भी भरा है और कुछ लोगों ने भी भरा है, सिर्फ एक चिंगारी देने की जरूरत है। आप वही चिंगारी लेकर कल गए थे? नहीं, देखिए आपको ऐसा लगता है हमारा मकसद होता तो हम पूरी तैयारी करके जाते हैं। हम 7-8 लोग क्यों जाते? कभी कोई घर से मार खाने के लिए जाता है?
आप कह रहे हो मार देते, क्या हम अपने आप मार करें? देखिए मुझे नहीं लगता कि इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। इसको एक तो हिंदू मुस्लिम लाइमलाइट इलाके, अरे लाइमलाइट शिवसेना ऑलरेडी पूरे देश के अंदर, क्या विदेशों में भी शिवसेना के झंडे चलते हैं। अगर लाइमलाइट की कोई जरूरत नहीं है, जम्मू से लाइमलाइट में आते हैं। अरे शिवसेना ऑलरेडी लाइमलाइट पर है, इसीलिए लाइमलाइट पर है, तो इसीलिए शायद आप भी यहाँ पर हो। इसीलिए कल आपने ये कांड किया, इसलिए मैं यहाँ नहीं तो नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरव्यू तभी तो कर रहा हूँ। ऐसा इस तरीके से ना देखिए, इस चश्मे से ना देखिए। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे पत्रकार ना इसी चश्मे से देख रहे हैं। आपने हिंदू मुस्लिम, आप क्या गुज्जर नगर को जम्मू का इलाका नहीं मानते? मानते हैं ना। मैं अगर वो जम्मू का इलाका, मैं हूं। जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं, मुझे इजाजत है हर जगह जाने की। मुझे ये कहा जाएगा कि आप गुज्जर नगर क्यों गए, गांधीनगर क्यों नहीं गए, जानीपुर क्यों गए, नानक नगर क्यों नहीं गए? नहीं, हमारे लिए पूरा इलाका हमारा जम्मू मंदिरों कश्मीर के का शहर को शराब का शहर बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल। और ये सवाल कब आप कहां थे? मैं बताता हूं कहां थे। ये सवाल हमें कल गुज्जर नगर में भी पूछा गया, और जिसने पूछा आप वो वीडियो भी आप निकालिए और जरूर चलाइएगा। हमें कहा गया कि आप मीट की दुकानों पर हमें जो है अपना लाइसेंस देने के लिए आए हो, आपने जो रमजान के दौरान आप शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद कराते? मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मैं उसी मेरा सवाल ये है कि जब मंदिरों के शहर को शराब खाना बनाया जा रहा था, शराब का शहर बनाया जा रहा था, तब आप लोग कहां थे? हम बिल्कुल जम्मू में थे, और सबसे पहले आवाज उठाने वाले हम लोग हैं। असर हुआ? असर कैसे होगा? असर तो तब होगा ना अगर सरकारें चाहें, हमारे जनप्रतिनिधि तो चाहें। जब आपको उस वक्त असर ही नहीं हुआ हम तो आवाज उठा सकते हैं ना, हम तो आवाज उठा सवाल सकते करने दो। अगर आपको लगता है कि उस वक्त आपकी सुनी नहीं कि मंदिरों के शहर को शराब का शहर बना दिया गया, तो कल आपकी कैसे सुनी जाती? इस अवेयरनेस से क्या मतलब करेंगे? हम ये अपना प्रयास करना छोड़ देंगे, समाज को सुधारना छोड़ दें। अगर अंग्रेजों से हमने लड़ते हुए हमें 100 साल लगे आजादी लेने के लिए, क्या 10 साल के बाद अगर वो छोड़ देते तो आज भी हम गुलाम होते? अगर शहीद भगत सिंह अपनी जो है कुर्बानियां नहीं देते, गांधी जी लड़ाई नहीं लड़ते, उस समय छोड़ देते, ये मैं भी जानता हूं कि शहीद भगत सिंह आप भी नहीं और मैं भी नहीं, ये मैं जानता हूं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कठुआ में आप पता नहीं मेरी वीडियोस देखते हो या नहीं देखते हो, कठुआ में जो गौ माता, जी इसी भाषा में बात करता हूँ, सियासी लोग इसी गौ माता की भाषा में बात करते हैं, मानते नहीं है। गौ माता को जो रेस्क्यू किया जाता है बोवाइन स्मगलर से, उसको कठुआ का एक शेल्टर होम है, कीड़ी कड़ियान जाके वहां रखा जाता है। रोज की 4 से 5 गाय वहां मर रही हैं भूख से। बिल्कुल ठीक है। शिवसेना कब जा रही है वहां? देखिए हम लगातार जाते हैं, नगरोटा में भी है, नगरोटा में मर रहे हैं, आज भी 3 मरी होंगी। हम बिल्कुल जहां जहां हमें जो है जानकारी मिलती है, आपने बताया, हम जरूर जाएंगे। कब जा रहे हैं? पर दिक्कत वही है, आपका दूसरा सवाल फिर ये होगा, आप जाकर वहां पर क्या बची? अब हम कितने लोग हैं? देखिए हम तो मुट्ठी भर है, हिंदू मुसलमान नहीं करती ना। सरकार का फर्ज है, सरकार को उठाइए। आप देखिए जगत गुरु जी जो लगातार गाय माता का मुद्दा उठा रहे हैं, आज तक आप सवाल को घुमा देते हैं। आज तक मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा था कभी भी, और पूछता भी नहीं, अगर आपने कल वाला एपिसोड नहीं किया पूछना चाहिए। तो आप कह रहा हूं, आपकी माता वहां पर रोज मर रही है 2-3 दिन। बिल्कुल जी, हम जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर आप हमें वहां पर देखोगे। अगर आपसे हमें जानकारी मिली, हम जरूर जाएंगे। तारीफ होगा ये, और होगा। हम हमेशा यही काम करते हैं। हमने ही सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को चिट्ठी लिखी थी जब शंकराचार्य जी जम्मू आए थे। हमने कहा था कि महाराष्ट्र में तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है, जम्मू कश्मीर को भी राज्य माता का दर्जा दीजिए। इसके लिए जो कल आपने एपिसोड किया, फिजिकली वहां गए आप 7-8 लोग लेकर, इसमें भी तो आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको चिट्ठी लिख सकते थे। बिल्कुल लिखी है, हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी हुई है। ऑलरेडी हमने डीसी साहब को आज नहीं, आज से 1 महीना पहले जो है वो चिट्ठी लिख कर दी हुई है कि साहब नवरात्रों के अंदर ये दुकानें कृपा करके बंद करवाइए। वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। विचारधारा आपसे थोड़ी अलग है। आप कहते हो कि रमजान में शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। हम तो कहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऋषि मुनियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है। आप 365 दिन बंद रखिए ना। हवा क्यों? जब गुजरात हो सकता है, बिहार हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री वहां से आते ना, यहाँ से नहीं आते। सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप कहते हो कि रमजान में शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, मैं आपसे डिफर करता हूं। मैं कहता हूं कि भारत आजाद देश है, ये मेरा सोचना है। जिसने नवरात्रे रखे हैं वो नहीं जाएगा शराब की दुकान पर, उसकी आस्था है। वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे जीता है, ये उसका हक है।
आप और हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसी सवाल के ऊपर मैं आपका जवाब देता हूं ना। आप देखिए, हम अगर कल वहां पर गए, हमने उनको ये तो नहीं कहा आप मीट मत बेचिए, हमने उनको ये तो नहीं कहा दुकानें बंद कर। मेरा सवाल, पूरी कोशिश, मेरा जवाब तो पूछिए ना। पूरी कोशिश की कि यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस नहीं, मेरा पूरा मैं हैरान हूँ, मैं कल आपके लिए कल शाम को इंटरव्यू होने वाला था, मैं क्यों नहीं आया आपके पास? उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि मुझे लगता था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बीमार जरूर हो सकती है लेकिन पूरी तरह से सोई नहीं है। सुबह तक आप पर पर्चा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आप पर्चा ढूंढ रहे थे और मैं आपको इससे भी हास्यास्पद बात बताऊं, हम वहां गए थे, वहां मटन और चिकन मांस इस तरह से ओपन में बिकता देखा। आज दोपहर को मैं वहां से निकला 4-3 बजे के आसपास, फिर वैसा का वैसा ही था। ये एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये मांग कर रहे थे, आप पर्चे की मांग कर रहे हो। हम चाहते थे कि उनके ऊपर कार्रवाई होती। मैं ये चाहता हूं कि कल कोई, आज शिवसेना गुज्जर नगर गई थी, कल गुज्जर नगर की कोई जमात गांधीनगर में ना आ जाए। अगर गलत काम होगा तो जाना चाहिए। देखिए जिम्मेदारी फिर क्या है? इसका मतलब हम लोग जो है जिम्मेदार सिटीजन नहीं है। इसका मतलब जो आपने कल एपिसोड किया, जो भी आपने किया, जिस मंशा से भी किया, कामयाब तो आप हो गए उसमें। नहीं, आप लाइमलाइट में तो अगर कामयाब होता तो मैं आज वहां पर जो है उनका वहां पर जो टंगा हुआ था प्रदर्शनी थी, वो आज नहीं लगी होनी चाहिए थी। मुझे उस बात की खुशी होती। आपको पता है कि आपने शराब के लिए भी आवाज उठाई थी, लेकिन शराब खाने बंद नहीं हुए, लेकिन ये भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन जिस मंशा से आप गए थे वो तो पूरा हो गया ना। हमारे मंशा सुन लो, मंशा अगर मंशा पूरी होती तो मैं आज यहाँ पर आपको नहीं कहता कि वहां पर जो है वो दुकानें, अगर मुझे चालान उनका कटा हुआ दिखता, वहां शीशे काले लगे हुए दिखते, तो मेरी और ज्यादा खुशी होती। मैं बाबे वाले मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा कर आता। मंशा ये थी कि मैं मीडिया की सुर्खियों में बन जाऊं, वो तो बन गया। देखिए मीडिया की सुर्खियों में हम कई सालों से बने हुए हैं, और जब शिवसेना का साथ नाम जुड़ जाता ना, जब शिवसेना का टैग लग जाता है, मुझे लगता है कि मीडिया सुर्खियां जो है उसी समय बटोर लिया। बताइए, रिपोर्ट देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को होश आ जाए, उनको लगा, सुनो सवाल सुन लो, उनको लगे कि वाकई जो मुनीश जी ने किया वो सही नहीं था, तो आप पर पर्चा न लग जाए। देखिए मुझे लगता है कि होश आए। मैं तो कहता हूं उन दुकानदारों के चालान हो, हमारी धार्मिक आस्था पर जो कुठाराघात हो रहा है उसके बाद वो जो है बंद हो। आप पर्चा लगा लीजिए हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। गुज्जर नगर के बाद कहां गए आप? देखिए उसके बाद पुलिस ने हमें रोक दिया। अब क्या करते? देखिए हम जो अपने जिम्मेदार नागरिक के लिए काम करते हैं ना, देखिए पुलिस ने कहा आपके साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा, आपके साथ लोग जाएंगे, आप अकेले नहीं जाइए। हमने पुलिस की बात नहीं सोचा। देखिए हमने नहीं सोचा, पुलिस ने ऐसी कोई हमारे साथ बात कही नहीं। अगर पुलिस, देखिए पुलिस की बात, अब हम कानून व्यवस्था को तो हाथ में नहीं ले सकते ना, हम लोगों को अवेयरनेस कर। आपने कहा कि आपने एसएचओ से उनके कॉन्फिडेंस को लिया था, उनको कंसर्न। देखिए जो भी यहाँ पीर मिठा के एसएचओ हैं, क्या नाम है? मुझे नाम नहीं क्या मालूम है। हमारे इन्होंने पीर मिठा के एसएचओ भी इस सवाल के घेरे में आते हैं कि आपको जब ये मुनीश साहब ने कहा था, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी या फिर जम्मू कश्मीर को एक विस्फोटक बनाने की कोशिश कर दी थी आपने? ये आप पर भी मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुनीश साहब पर कोई कार्रवाई भविष्य में होती है इसको लेकर, तो आप पर भी होनी चाहिए। ये भी जरूर कहिए कि कार्रवाई उन दुकानदारों पर होनी चाहिए जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो नियमों को ताक पर रख के जो है तमाम लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ लोगों के खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या उस पर कार्रवाई की एक अपील नहीं करेंगे? अजी आपने कम्युनल क्लैश करा दिए थे। देखिए आपने कम्युनल क्लैश करा दिए तो अपील कर दी ना, हिंदू मुसलमान भाईचारे को कल तार कर दिया था। देखिए अगर इन चीजों में अगर किसी को जो है अवेयर करने में, जागरूक करने में कोई कम्युनल क्लैश नहीं होते, वो तब होते हैं जब राजनीतिक लोग जो है बड़े बड़े बयान देते हैं, जब जम्मू और कश्मीर को जो है अलग अलग करने की बातें होती है, जब हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर जो है वोट की राजनीति होती है। आप उनके दरवाजे 8 लोग लेकर पहुंच गए, आप 8 लोग लेकर उनके दरवाजे तक पहुंच गए। अगर उनमें से कोई आप पर हाथ उठा देता, आप भागते भागते आते कि मुसलमानों ने मुझे मार दिया, मुसलमानों ने मुझे मार दिया, इधर हिंदू इकट्ठे होते, उधर मुसलमान, और काम में क्लैश हो जाता, आराम से हो जाता। बिल्कुल हम मंशा ही नहीं थी हमारी, ये कैसे क्लैश होता? अगर मंशा होती तो ये क्लैश हो चुका होता। दोबारा भी करोगे ऐसे? देखिए जब तक अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी तो अवेयरनेस तो क्रिएट करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लोगे, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेंगे, पुलिस को कॉन्फिडेंस में मिल जाएगी आपको। देखिए परमिशन मैं नहीं चाहता, अगर हम कोई अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं तो तमाम प्रशासन के ही अधिकारी कहते हैं कि लोग आगे आइए, लोगों को अवेयर कीजिए।
ताकि लोग अवेयर हो, नियमों का पालन करें। अगर नियमों का पालन करना तो एक संगठन का काम है। समझ गया। देखिए शिवसेना की पहचान क्या है? एक बार शिवसेना की पहचान क्या है? हम राजनीति नहीं करते, ना हमें राजनीति आती है। हमारी पहचान समाज और धर्म को सुधारना। चुनाव तो लड़ते हैं आप? हम बिल्कुल लड़ते हैं, राजनीति करते हैं आप फिर? और आज लड़ने के बावजूद भी हमारे पार्टी संस्थापक वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, क्योंकि राजनीति जरूरी है। आज हमारे पास अगर जम्मू में कोई एमएलए होता, कोई एमपी होता, हमारे मंत्री होते, तो बिल्कुल ये कानून की व्यवस्था, हम जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ना, ये हम सख्ती से डंडे के जोर पर भी मनवा। कल आपके इस एक्ट ने जिन लोगों ने विरोध किया है उसमें मैक्सिमम हिंदू है। देखिए, अब विरोध करने का तरीका, एमएलए बनोगे ऐसे फिर आप? मैं बताता हूं ना विरोध क्यों किया, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप लोगों को सच्ची रिपोर्ट जो लोग देंगे तो लोग गुमराह नहीं होंगे। जो हमने अभी पूरा इंटरव्यू किया, हाँ, सच्चा है झूठा है? ये बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है ना? आपने ये एक बार भी नहीं कहा ना अपने इंटरव्यू में। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना जिस सोशल मीडिया पर, उनका इंटरव्यू सुनिए। वो कह रहे हैं कि शिव सैनिक दुकानें बंद करवाने आए थे। जब ये प्रोपोगंडा किया गया शरारती तत्वों की तरफ से, फिर विरोध हुआ। फिर आपने ये भी कहा उनको, ये आखिरी सवाल है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ये आपने ये भी कहा कि अभी हम नरमी से समझाने के लिए आए हैं। उसका क्या मतलब था? देखिए, नरमी क्या होती है कि जब आपको किसी को हाथ जोड़कर आप समझाते हो, दुकानदार, हम नरमी से समझाने आए हैं। बिल्कुल, फिर हम प्रशासन का डंडा लेकर आएंगे। दूसरी बार हम प्रशासन को कहेंगे कि इनका चालान काटिए। आप बताइए, अगर मेरी जगह प्रशासन आया होता तो क्या इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देता? मैं आपको ये इनके ऊपर चालान होता? सवाल वापस रिपीट करूंगा, आपका जवाब वही होगा। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। गुज्जर नगर ही क्यों पहले? हाँ बिल्कुल, देखिए वहां पर पीरखों का प्रसिद्ध मंदिर है, कुछ गज की दूरी पर बाबे वाला मंदिर का सीधा क्योंकि अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो ज्यादा लाइमलाइट में आऊंगा। देखिए, लाइमलाइट मुझे नहीं लगता, आप गुज्जर नगर का नाम बार बार ले रहे हैं, शायद उससे जो है लाइमलाइट इस वीडियो की ज्यादा होगी। आप गुज्जर नगर क्यों कह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, गुज्जर नगर में क्या दिक्कत है? क्या गुज्जर नगर सीमा पार का इलाका है? वही जवाब दिया आपने, बस वही जवाब दे दिया फिर। हमारा हिंदुस्तान का इलाका है ना, हमारे जम्मू कश्मीर का इलाका। आप भी जानते हो कि जम्मू कश्मीर के इलाके में होने में अगर मैं जवाब आप दे चुके हो, ये जवाब दे चुके हो। फिर मेरा सवाल ये है कि मैं आपके पहले भी कह चुका हूं कि ये हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है इसको हम बड़ा खराब कर चुके हैं। ये सिर्फ अभी दबा हुआ है, इस पर चिंगारी ना लगाई जाए। देखिए, हम चिंगारी नहीं, हमारा मशाल लेके गए थे। हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे, सारे मिलकर रहे, यही जम्मू कश्मीर की खासियत है। मगर इसको अगर भड़काया जाएगा, इसको शरारती तत्वों द्वारा जो है वो चिंगारी दी जाएगी, तो हमारी कैंपेन जो है पूरा मिट्टी पलीत होगा। आपने खुद कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज्जर नगर के बाद आपको रोक दिया, कहीं नहीं तो आप कहीं और भी जाते। बिल्कुल, हम जीवल जाते, हम जानीपुर जाते, हमने सब जगह जाना। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्ट आपका टोटली इलीगल था, इसलिए उन्होंने आपको रोक दिया। अब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये मेरी समझ से परे है। शुक्रिया साहब, हमसे मुझे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपनी सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूंगा कि इस तरह से जो ये चाहते हैं वो कर दो, ये इंप्लीमेंट कर दो कि खुले में मीट ना बिके। हाँ, बिल्कुल, ये लेकिन जो आपने कल किया वो कितना सही था, इस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को एक रुख जरूर करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर मैं कह सकता हूं कि आप विस्फोटक को चिंगारी देने का काम आप लोग भी कर रहे हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।